प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी हकीकत और दिल दहलाने वाला वाक्य सुनाएंगे कि एक नेक लड़की जो हाफिज ए कुरान थी, लोगों के कपड़े सिलकर गुजर बसर करती थी, मरने के बाद वह क्यों अजाब का शिकार हुई। उसकी कब्र का हाल जानकर हर कोई दंग रह गया, क्योंकि वह बहुत नेक थी। लोगों के इसरार पर जब उसकी मां ने उस लड़की की हकीकत बताई तो यह जानकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। रिक्वेस्ट यही है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि बहुत सी लड़कियां कपड़े सिलते वक्त ऐसी गलती करती हैं जिसकी वजह से उन्हें सख्त अजाब का सामना करना पड़ सकता है। किसी शहर के दूर दराज इलाके में सकीना नाम की लड़की अपनी मां के साथ रहा करती थी। सकीना के वालिद का एक हादसे में इंतकाल हो गया था। सकीना की मां ने सकीना को कुरान हिफ्ज़े और स्कूल की तालीम भी दिलाई थी और उस सिलाई करना भी सिखाई थी, ताकि वो लोगों के कपड़े सिलकर और कुछ नहीं तो घर का खर्चा ही चला सके। सकीना बहुत नेक लड़की थी। उसके कुछ उसूल थे जिससे वह कभी भी पीछे नहीं हटती थी। अभी भी उसके पास काफी देर से दो औरतें बैठी हुई थीं। बार बार कपड़े सिलने के लिए इसरार किए जा रही थीं, लेकिन सकीना ने उस जवाब दे दिया कि वह उसके कपड़े नहीं सील सकती। लेकिन वह औरतें सकीना की मिन्नत करने लगी। सकीना, देखो, इनकार ना करो, तुम सबके कपड़े सिलाई करती हो और बहुत अच्छी तरह करती हो। हम अपने कपड़े किसी दूसरी दर्जन को देखकर खराब नहीं करा सकते। तुम तो जानती हो, तमाम गांव की औरतें तुमसे ही कपड़े सिलवाती हैं। तुम कम रुपए में बहुत अच्छी सिलाई कर देती हो, जो पहनने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। सकीना बोली, जैसा आप डिजाइन बोल रही हो, ऐसे कपड़े मैं नहीं सिलती। उन कपड़ों में सारे बाजू नजर आएंगे और सलवार भी ऐसी होगी जिनमें पिंडलियों से ऊपर पांव दिखेंगे। तौबा तौबा, मैं ऐसे कपड़े कैसे सी सकती हूं। सकीना ने यह बात बोलकर साफ मना कर दिया। वह औरतें कहने लगीं, हम तुम्हें 500 सिलाई देने के बजाय 1000 जोड़े सिलाई देंगी। हमें तुम्हारे हाथ की सिलाई बहुत पसंद है। तुम बहुत अकलाबंदी से सिलाई करती हो। सकीना खड़ी होकर कहने लगी, नहीं बाजी, मैं ऐसी सिलाई नहीं करूंगी। फिर सकीना अपनी रसोई की तरफ चली गई। सकीना की अम्मा ने उन दोनों औरतों से बड़ी शर्मिंदगी की से मजर्रत की और कहने लगी, मेरी बेटी थोड़ी पर्देदार है, इसीलिए वह ऐसे कपड़े नहीं सिलती। उन दोनों औरतों के जाने के बाद सकीना की मां ने सकीना से कहा, बेटी, तुम क्यों रोजी रोटी को लात मारती हो? आखिर तुम क्यों कपड़े सिलाई करना नहीं चाहती थी? कोई 4 पैसे आ जाते। सकीना बोली, अम्मा, मैं किसी को ऐसे बेहयाई के कपड़े सिलकर नहीं दे सकती। इसके बाद सकीना अपने पल्लू को समेटकर वजू करने के लिए चली गई और उसकी अम्मा भी खामोश हो गई। वह जब भी सकीना से कोई बात करती तो इसी तरह के जवाब देती थी। उन्हें अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत थी। उसकी मां भी लोगों के घरों का काम कर आती थी और बेटी घर पर मेहनत करती थी। ऐसे करते करते सकीना ने अपने पूरे दहेज का सामान बना लिया। फिर सकीना की मां ने एक अच्छा लड़का देखकर सकीना की शादी कर दी। वह लड़का गरीब जरूर था, लेकिन सकीना की बहुत इज्जत किया करता था। सकीना की मां ने शादी करते वक्त यह तय किया था कि मेरा तो कोई सहारा नहीं, मेरी बेटी के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं अपनी बेटी और अपने दामाद को अपने घर पर ही रखूंगी। वह लोग भी मान गए। इस तरह सकीना अपनी शादी के बाद दोबारा अपने घर पर ही रहने लगी। उसका शौहर जितना भी पैसा कमाता, लेकिन उन पैसों में घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल था। सकीना को फिर भी कपड़े सिलने ही पड़ते थे। वक्त ऐसा ही गुजरता गया। सकीना प्रेग्नेंट हो गई। अब सकीना से कपड़े सिलाई करना बहुत मुश्किल हो रहा था। इधर यह खुशखबरी मिली और उधर से शौहर ने घर आकर बताया कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया। सकीना यह बात सुनकर रोने तड़पने लगी कि अब मेरा क्या होगा। मैं इस हाल में भी कपड़े सिलाई करूंगी, क्या मुझे सुकून नहीं मिल सकता? हालांकि सकीना का शौहर सकीना का बहुत ख्याल रखता था। जब वह कपड़े सिलाई करने के लिए बैठी तो कभी सकीना को चाय बनाकर देता, कभी खाना बनाकर देता और बाहर नौकरी भी करता था। अब अक्सर ही सकीना की अपने शौहर से काम के मुताल्लिक बहस हो जाती। शौहर से वो बदतमीजी करने लगती, बदजुबानी करने लगती। जब वह खाना खाने के लिए बैठते तो उसके सामने से कह देती, काम के न काज के दुश्मन अनाज के वह बेचारा 2 निवाल खाता, और उठकर बाहर चला जाता। हालांकि वो रोज काम ढूंढने के लिए जाता, लेकिन अल्लाह की मर्जी थी जो उस बेचारे को काम नहीं मिल रहा था। आखिर ऐसे करते करते वह दिन आ गया कि सकीना के घर पर एक बेटी पैदा हुई।
उसका शौहर तो बच्ची की खुशी में मोहल्ले में घर घर मिठाइयां बांट रहा था। इधर सकीना के शौहर को बच्ची की खुशखबरी मिली, उधर उसका काम भी लग गया था। जिधर सकीना के शौहर को काम मिला, वह ठेकेदार बहुत सख्त था, मजदूरों के साथ बदतमीजी से पेश आता। उस तो सिर्फ काम चाहिए था, लोग बस मजबूरी में उसके पास काम करते थे। अक्सर वह मजदूरों को गांधी गालियां भी दे दिया करता था। इधर सकीना के घर का गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा था। जब बेटी थोड़ी सी बड़ी हुई तो सकीना ने अपनी सिलाई करना स्टार्ट कर दी ताकि उसकी बेटी का खर्चा भी पूरा हो सके। वो औरत सकीना के पास से कपड़े सिलवा कर ले जाती और जो भी कपड़ा बच जाता वह सकीना को दे देती। इस कपड़े से वह अपनी बेटी के छोटे छोटे फ्रॉक सिलाई कर लेती और उसको पहना देती और इसी तरह उसका गुजर बसर हो रहा था, क्योंकि सकीना के शौहर की इतनी ज्यादा कमाई नहीं थी जिससे वह ज्यादा खर्च कर सके। बिजली का बिल और घर का खर्चा उसका शौहर बड़ी मुश्किल से पूरा कर सकता था। फिर खुदा की करनी ऐसी हुई कि उन लोगों के घर में एक जलजला सा आ गया, जिसकी वजह से सकीना का पैर सीढ़ी से फिसला और आखिरी सीढ़ी पर आ गई। उसके सर से इतना खून बह गया कि सकीना की मां रोने चिल्लाने लगी। पूरा मोहल्ला उनके घर में इकट्ठा हो गया। जल्दी से सकीना के शौहर को खबर कर दी गई। जुम्मे का दिन था और सकीना का शौहर इसलिए काम पर था कि आज एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, जिससे मैं अपनी बच्ची के लिए खिलौने खरीद दूंगा। उस दिन और कोई मजदूर वहां काम नहीं कर रहा था। जब सकीना के शौहर को यह खबर मिली तो उसने जल्दी से अंधाधुंध ताले लगाए और भागकर घर वापस आ गया। चाबी उसने अपने जेब में रख ली और जल्दी से घर आ गया। डॉक्टर के पास ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही सकीना दम तोड़ गई। सकीना के शौहर को सकीना की कई बातें याद आ रही थीं। वह तड़प तड़प कर रो रहा था और सकीना की मां भी बिलके कर रो रही थी। सकीना का शौहर इसीलिए भी रो रहा था कि उसकी एक मासूम बच्ची है, उसका क्या बनेगा? बिन मां के वह कैसे पेलेगी? अभी तो इतनी छोटी थी कि मां का दूध पीती थी। यह बात सोचकर वह और भी ऊंची आवाज में रोने लग जाता है। सकीना की अचानक मौत पर हर कोई अफसोस करने लगा। कौन जानता था और जवान लड़की जवानी में यूं खामोशी से चली जाएगी। हर कोई सकीना की नेकी के गुण गाया करता था। वो कितनी नेक थी, परहेजगार थी, हर किसी का ख्याल रखने वाली थी। हर कोई उसकी तारीफ ने लगा रहता था। सकीना की मां और शौहर रो रो कर बुरा हाल हो गया। वो दोनों गमों में निढाल थे। फिर तदफीन का वक्त आया और सकीना का जनाजा उठ गया। सकीना को करीबी कब्रिस्तान ले जाकर उस दफना कर दिया गया। उसको दफनाते वक्त उसका शौहर कब्र में उतर रहा था। तभी उसकी जेबा से वो चाबियां कब्र के अंदर गिर गई, जहां से वो काम कर कर ताले लगाकर आया था। इसके शौहर को इसका पता ही नहीं चला। वो घर लौट आया। शाम होते ही सब लोग अपने अपने घर चले गए। उनके जाने के बाद घर वीरान सा हो गया। सकीना की सिलाई मशीन सामने ही रखी हुई थी, जिसे देखकर उसकी मां बार बार रोने लग जाती, क्योंकि उसको पहले बेवा होने का दुख था, लेकिन बेटी के चले जाने और छोटी सी नवासी का तन्हा रहने का दुख उस अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। सकीना के शौहर ने सकीना की मां को संभाला और गोद में अपनी बच्ची को भी बिठाए हुए था, लेकिन एक मां को कहा करारे आने वाला था। जिस बेटी ने मां का बाजू बनकर दिखाया था वह इतनी अचानक चल गई। सकीना की मां को तो यकीन नहीं आ रहा था। बस वह यही बोले जा रही थी, अभी अभी तो मेरी बेटी कपड़े सिलाई कर रही थी, यह सब क्या हो गया? उसकी मां को तो किसी भी तरह यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी अब इस दुनिया से जा चुकी है। सकीना की नन्ही बेटी भी ब्लैक ब्लैक कर रो रही थी और सकीना का शौहर नहीं चाहता था कि वो अगले 2-3 दिन काम पर जाए। वह अपनी बेटी का खूब ख्याल रखना चाहता था और बीवी के गम में बहुत निढाल था, इसलिए वह मालिक को बताना चाहता था कि मैं अगले 3 दिन काम पर नहीं आऊंगा। जैसे ही सकीना के शौहर ने जेब को हाथ लगाया तो जेब में चाबी नहीं थी। वो सच में पड़ गया कि आखिर चाबियां कहां गई। बहुत सोचने के बाद भी उसके दिमाग में आया कि चाबियां तो उसने जेब में रखी थीं। सकीना की मां भी अपने दामाद का परेशानी वाला चेहरा देख रही थी। कहने लगी, सरफराज बेटा क्या बात है? तब सरफराज ने अपनी सास को बताया, मां की मेरी जेब में चाबियां थीं, वह पता नहीं कहां गिर गई, पता नहीं मस्जिद में गिर गई या कब्रिस्तान में गिर गई। इस वक्त उसके दिमाग में आया कि जब वह कब्र में उतर रहा था कहीं वहीं पर तो चाबियां नहीं गिर गईं।
यह सोच में आते ही वह बहुत परेशान हो गया, क्योंकि वह ठेकेदार बहुत जलील आदमी था। उसने तो सरफराज को छोड़ना नहीं था। जरा सी चाबी के गुम होने से उसने तो उसकी जान ले लेनी थी, क्योंकि उस तो किसी के दुख से ज्यादा अपने काम की फिक्र रहती थी। अभी सरफराज ये सोच रहा था कि तभी ठेकेदार का फोन आ जाता है और वह कहता है, मुझे सुबह सवेरे काम पर आदमी लगाने, मुझे अभी इसी वक्त चाबियां देकर जाओ, ताकि मैं बाकी के काम पर सुबह सवेरे मजदूरों को लगा सकूं। यह बात सुनकर सरफराज का हलक सूख गया और वह यह भी ना कह सका कि चाबियां कहीं गुम गई हैं। उसने ठेकेदार से यह कह दिया कि वह चाबियां सुबह सवेरे पहुंचा देगा। अब उस रातों रात में ही चाबियां तलाश करनी थी। बहुत सोच विचार करने के बाद उसने कब्रिस्तान का रुख किया। रात के 3 बजे थे और सकीना की बेटी अपनी नानी के पास सो रही थी। सकीना का शौहर रात के 3 बजे ही कब्रिस्तान की तरफ कदम बढ़ाने लगा। उसका दिल घबराहट का शिकार था और वह बहुत परेशान हो रहा था। इससे पहले वह कभी भी इतनी रात को कब्रिस्तान नहीं आया था। कब्रिस्तान गांव से कुछ ही दूरी पर था। उस कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें, लेकिन यह मजबूरी थी। वो कीमती चाबियां थीं। उसने अपने लापरवाही से गुम कर दी थी। शाम को उसने अपनी बीवी को जिस कब्र में दफन किया था वह उसके करीब पहुंच गया। फिर उसने पैरों की तरफ से खुदाई चालू कर दी। उसका मकसद सिर्फ चाबियां ढूंढना था। अभी उसने थोड़ा सा ही खोदा, तभी समीर वहां पहुंच गया और गुस्से से कहने लगा, यह तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम कोई कफन चोर हो? सकीना के शौहर ने घबराकर टॉर्च अपने चेहरे की तरफ किया तो गोरख समीर कहने लगा, तुम तो वही हो ना जिनकी बीवी का शाम में इंतकाल हुआ था? सकीना का शौहर घबराकर कहने लगा, हां, मैं शाम में अपनी बीवी को यहीं दफनाने के लिए आया था, लेकिन बीवी को दफनाते वक्त कीमती चाबियां मेरी जेब से कब्र में गिर गई हैं और वह चाबियां मेरे लिए बहुत जरूरी हैं। आप ही मेरी मदद कर दें। वह जो गोरखन था सकीना के सोहर की मदद करने लगा। बहुत जल्दी उन दोनों ने कब्र खोद ली। गोरख का साथ मिलने से सकीना के सोहर का डर भी खत्म हो गया था और चाबी मिलने की उम्मीद भी जाग उठी थी। कुछ ही देर बाद कबार खुल चुकी थी। जब सकीना के शौहर ने कब्र के अंदर का मंजर देखा तो सकीना के सोहर के होश उड़ गए। गोरख ने दोबारा से कब्र के ऊपर जल्दी जल्दी मिट्टी डालना शुरू करे। वह कहने लगा, तुम्हारी बीवी कैसी औरत थी जो इसकी कब्र में ऐसा अजब हो रहा है? सकीना के सोहर को तो खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि जो उसने कब्र के अंदर देखा है क्या वह सच में उसकी बीवी के साथ ही हो रहा था। सकीना तो बहुत अच्छी और नेक औरत थी। उसकी नेकी की तो हर कोई तारीफ करता था। उसने तो कोई गुनाह भी नहीं किया था जिसकी उसको इतनी बड़ी सजा मिल रही है। वह तड़पने लगा कि मेरी बीवी के साथ यह क्या हो रहा है। गोरख ने कहा, तुम चाबियों का कोई और इंतजाम कर लो। कब्र में चाबी ढूंढना बहुत मुश्किल है और तुमने खुद ही देखा ना इसका। यह जब खत्म नहीं हो रहा है और वह किस हाल में है, इसकी तरफ से तौबा और इस्तगफार करो और कोई गुनाह ऐसा है जो इसने अपनी जिंदगी में किया है उसका पता लगाओ ताकि इसकी मगफिरत हो सके। सरफराज अपने घर रोते रोते पहुंचा। सकीना की मां ने इसको देखा तो कहने लगी, तुम इतनी रात को कहां थे? मैं तुम्हारे लिए कब से परेशान हो रही थी। सरफराज सकीना की मां के पैरों में लेट गया और कहने लगा, अम्मा, मेरा चैन सुकून सब लुट गया और अभी भी वह बुरी तरह कहां पर रहा था। सकीना की मां घबरा गई और कहने लगी, बेटा बताओ ना, क्या माजरा है? तुम इतनी रात कहां थे? सरफराज ने बताया कि तलाश में कब्रिस्तान गया था और वहां पर जो मंजर मैंने देखा उसको देखकर मैं शायद पूरी जिंदगी खुश न रह सकूं। सकीना की मां भी डर गई और कहने लगी, सरफराज, पहेलियां न बुझाओ। सरफराज ने बताया कि जब सकीना की कब्र खोदी गई ताकि चाबियां का पता लगाया जा सके तो कब्र का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। अम्मा, सकीना जैसी नेक औरत को ऐसा अजाब हो रहा था जिसको मैं बता नहीं सकता। सकीना के होठों पर आग जल रही थी और वह बुरी तरह चीखें मार रही थी। मैं आग बुझाने की कोशिश की तो मुझे उसके सैया हॉट नजर आए जो काफी डरावने थे। यह खुदा की तरफ से अजाब है, लेकिन गोरख ने मुझे बताया कि यह अजाब इलाही है और सिर्फ इसके होठों को जला रहा है। सरफराज रोते हुए कहने लगा, अम्मा, समझ नहीं आता कि इसके होठों पर आग क्यों लगी थी। वह तो इन होठों से हर वक्त अल्लाह का जिक्र किया करती थी। उसने तो इन होठों से कभी भी किसी की बुराई नहीं की थी। वह तो एक बहुत अच्छी औरत थी।
सकीना की माँ और उसका शौहर ऐसे ही सारी रात रोते रहे और अल्लाह से मगफिरत की दुआ करते रहे। फजर की अजान लगी तो सकीना की माँ कहने लगी, मस्जिद के इमाम साहब को खामोशी से यह सब बात बताओ और पता करो कि क्या मामला है। मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या उससे कोई बड़ी गलती हुई है? इमाम साहब बहुत नेक और पहुंचे हुए इंसान हैं, यकीनन वह हमारी जरूर मदद करेंगे। सरफराज को भी यह बात बहुत पहुंची हुई लगी। अगर इसका कोई हल बता सकता था तो वह सिर्फ इमाम साहब ही थे। सरफराज नमाज के लिए गया और नमाज पढ़ने के बाद उसने इमाम साहब को रोक लिया और तन्हाई में सारी बात बता दी। वह कहने लगा, मैं सकीना की माँ से मिलना चाहता हूँ। सरफराज उसको अपने घर ले आया और सकीना की माँ से उनकी मुलाकात करवा दी। इमाम साहब पूछने लगा, अम्मा बताओ, सकीना किसी की चुगली तो नहीं करती थी या कोई ऐसा गुनाह जो उसके मुंह से होता हो? सकीना की माँ कहने लगी, नहीं, मेरी बच्ची के पास इतना टाइम कहां था, क्यों किसी के पास जाए और किसी की चुगली करें। इमाम साहब ने एक ऐसा सवाल किया जिसे सुनकर सकीना की माँ चौंक उठी। इमाम साहब ने कहा, क्या सकीना किसी की अमानत को अपने पास रखती थी, यानी बचा हुआ कपड़ा? सकीना की माँ कहने लगी, सकीना तो बचा हुआ कपड़ा वापस लौटा देती थी और जो उसको कपड़ा चाहिए था वह पूछ कर लेती थी। इमाम साहब कहने लगा, सोच लो, कोई ऐसी गलती हो सकती है जिससे उसके मुंह ही मुंह पर अजाब हो रहा है। यकीनन उसने कोई ऐसा गुनाह किया है जिससे उस पर अल्लाह का इतना बड़ा अजब नाजिल हो रहा है। उसने अमानत में खयानत जरूर की है। सकीना की अम्मा कहने लगी, उसने तो कुरान पाक हिफाज किया था, तो वो ऐसा गुनाह कैसे कर सकती है? इमाम साहब कहने लगा, बीवी, ऐसी बात सोचकर बताओ जो वो क्या करती थी और उस आदत का ताल्लुक सकीना के होठों से हो। सकीना की मां कहने लगी, उसकी मुझे एक आदत से बहुत चिढ़ थी। वह कैंची के बजाय मुंह से धागा तोड़ती थी और दांतों में जो धागे का टुकड़ा रह जाता अक्सर उस मुंह में चबा लेती और उस थूक देती थी। बहुत बार मैंने उसे समझाया कि इस तरह हॉट भी कट सकता है, लेकिन वह अपनी आदत में पक्की हो चुकी थी। तो इमाम साहब कहने लगा, हो सकता है कि यह अजाब उसी धागे के जरे के बदले हो, क्योंकि जब सकीना का इंतकाल हुआ था तो वह कपड़े सिलती हुई सीढ़ियों की तरफ गई थी। शायद उसकी मौत के वक्त वह धागे का जरा उसके मुंह में रह गया हो और इस धागे के बदले उसे पर अजाब हो रहा हो। सिलाई के कपड़े के अलावा वो धागा भी उसे शख्स की अमानत कहलाता है जो उस कपड़े की सिलाई के पैसे दे रहा हो। इमाम साहब कहने लगे, और आप उन सभी लोगों से जो सकीना के कपड़े सिलवाते थे, उनसे सकीना की आदत के बारे में बात कर माफी मांग ले। हो सकता है कि अल्लाह उस माफी के बदले सकीना के ऊपर से उस अजाब को हटा दे। फिर सकीना की मां है, उन लोगों को अपने घर में इकट्ठा किया और उन सभी से माफी मांगी। इसके बाद सकीना की कब्र पर से अल्लाह ने वह अजब हटा दिया। दोस्त, इस वीडियो से हमको यह सीख मिलेगी, किसी को एक सुई के बराबर अमानत भी मरने के बाद बहुत बड़ी हो जाती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलता है अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।